नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज के इस वीडियो से हम प्राचीन भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उनके उत्तर को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोज़ में मैंने बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर 2 वीडियोज़ बनाया है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। उन वीडियोज़ को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन आंसर के वीडियोस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आपने बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख तथ्यों वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देख लें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का या पहला भाग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का अर्थ होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। इसका अर्थ हुआ कि वह ज्ञान की प्राप्ति जिससे बोधिसत्व का मार्ग मिल जाना। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है, यह कथन गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, यह कथन सत्य है। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यह कथन भी सत्य है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा बुद्ध को एक देवता का अवतार मानते थे, जबकि बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। तो इसमें कथन 2 और 3 सत्य है, उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, इसका अर्थ होता है परित्यागी या भ्रमणकारी। श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, कथन गलत है। उपासक यानी बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बौद्ध धर्म की उपासना करने वाला। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध शाखा की है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा गौतम बुद्ध को देवता मानते थे, यह कथन सही है। बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अब चूंकि ये गौतम बुद्ध को एक देवता मानते थे इसलिए उनकी मूर्ति बनाकर पूजा भी किया करते थे। महायान शाखा मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इन्होंने गांधार कला में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनवाई थी, जबकि हीनयान शाखा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इसमें तीनों ही कथन महायान बौद्ध शाखा के लिए सही है, तो उत्तर डी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका उत्तर है मैत्रेय। अगला प्रश्न, अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया था, उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? भगवान बुद्ध ने जब अपना शरीर त्याग किया तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और महापरिनिर्वाण उनका हुआ था कुशीनगर में, इसीलिए कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, यह क्या था? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करने वाले सभी भिक्षुओं द्वारा अपने अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अर्थात जितने भी बौद्ध भिक्षु मठ में रहते थे वो सभी यदि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उसका कन्फेशन करते थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है?
या आप लोगों ने देखा होगा या राजगीर में है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग यानी कि सल्तनत काल में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी? सल्तनत काल आते आते बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी और इसी वज्रयान शाखा के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में धार्मिक आडंबर, तंत्र मंत्र इत्यादि की प्रधानता हो गई थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म की शुद्धता और पवित्रता का पतन होने लगा। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, यह कथन गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये कथन सही है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता परंतु पुनर्जन्म मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है क्योंकि बौद्ध धर्म के ही जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का उल्लेख है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म के साहित्यों की रचना पाली भाषा में ही हुई है। नव नालंदा महाविहार में पाली अनुसंधान संस्थान है जो कि बौद्ध साहित्यों के अनुसंधान के लिए विख्यात है। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुई थी और फिर चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवन कश्मीर में हुई थी। तो इस तरह सबसे पहले राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा और फिर कुंडनवन कश्मीर। उत्तर डी हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण सबसे पहले कुषाण काल में हुआ। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी दोनों में क्या क्या समानताएं मिलती हैं? ताप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वेदों को नहीं मानते थे। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, जब वेदों को नहीं मानते हैं तो कर्मकांडों को भी नहीं मानते हैं। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा में विश्वास करते थे। तो यह तीनों ही कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही मानते थे। तो इसका उत्तर 2, 3, 4 हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। तो उत्तर गुप्त काल हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। भगवान बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य दिए थे, जिसमें से पहला था जीवन में दुख है। पहला ये हो गया, दुख है। दूसरा था दुख का समुदाय है, यानी कि दुख का कारण है। फिर है दुख का निरोध भी है, दुख को दूर किया जा सकता है। और फिर चौथा था दुख निरोध का मार्ग भी, यानी दुखों को दूर करने का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। उत्तर ए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, यानी दुख को रोका जा सकता है, और दुखों को रोकने का मार्ग है, जिस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से मनुष्य की तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण की प्राप्ति होती है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यह हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की जानकारी मिलती है। जब सम्राट अशोक नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए थे तो उन्होंने वहाँ का कर इसलिए माफ़ कर दिया था क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और इसका वर्णन सम्राट अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख से मिलता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हुआ था हारिति का। बौद्ध धर्म से जुड़ी विभिन्न कहानियाँ हैं, जिनमें से यह भी एक कहानी है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है।
यह अंग है धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यह कथन सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह कथन भी सही है। दोनों ही कथन सही है, परंतु एक ही व्याख्या नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह किस गणराज्य की राजधानी थी, इसलिए यह उसका व्याख्या नहीं कर रहा है, परंतु कथन दोनों सही है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। यह भी बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताएं, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शंस को आप पढ़िए, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों आप इसका उत्तर कमेंट अवश्य करें। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये कथन सत्य है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, यह कथन गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, यह कथन भी गलत है। कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें से सिर्फ पहला कथन सत्य है, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार समझे जाने लगे और वह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो इस तरह बौद्ध धर्म वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत दिया था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में है। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? यह प्रश्न अभी हमने पढ़ा था। सम्राट अशोक के रुम्मिनदेही अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, क्योंकि सम्राट अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, कथन सत्य है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये कथन भी सत्य है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सत्य है। ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, यह कथन गलत है। बाकी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों मानते थे। वेदों के प्रति उदासीनता, यह भी दोनों मानते थे। रीति रिवाजों की अस्वीकृति, यह भी दोनों मानते थे। आत्मदमन, यह दोनों नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार शरीर को कष्ट दिए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, जबकि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर को भी कष्ट देना अनिवार्य है। अर्थात आत्मदमन पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विचार अलग थे। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। इसका उत्तर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, कथन सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, यह भी सही है। स्थानिक भाषा का प्रयोग, यह भी सही है। पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जो जनसाधारण की भाषा थी। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, यह कथन गलत है। 1, 2, 3, 4 यह चारों कथन सही हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों यह वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है प्लीज़ आप कमेंट करके अवश्य बताया करें। आपके कमेंट से हमें और भी अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है, इसलिए दोस्तों आप कमेंट अवश्य किया करें। दोस्तों अगले वीडियो में इसके आगे के 35 प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।